प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छी चीजों के बारे में। वो क्या है? हमारे पेड़। पेड़ क्या है? हमारे मित्र होते हैं। तो देखिए पेड़ों से हमें बच्चों क्या क्या चीजें मिलती है। सबको पता होगा पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। लकड़ी, औषधि, दवाइयाँ, ठीक है बेटा। और भी कितने हमारे घर का फर्नीचर है, रसोई घर का सामान है। हमें कितनी सारी चीजें मिलती है पेड़ों से। फल मिलते हैं खाने के लिए, मीठे मीठे फल, खट्टे फल। तो कितनी चीजें मिलती है हमें पेड़ों से। ठीक है बच्चों, तो हम आज पाठ के माध्यम से पढ़ेंगे अलग अलग पेड़ों की अलग अलग विशेषताएं, कि पेड़ों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनसे हमें कितना लाभ है। पेड़ क्या है? स्वयं धूप में तपते हैं, खुद धूप में खड़े रहते हैं, हमें छांव देते हैं। मीठे मीठे फल लगते हैं, लेकिन खाता कौन है? वो खुद तो खाते नहीं है, हम ही तो देते हैं। ठीक है, तो पेड़ का हमारे जीवन में बहुत ही फायदा है, बहुत लाभदायक है पेड़ हमारे जीवन में। तो चलिए पाठ के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि पेड़ हमारे जीवन में कितने उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, पाठ का नाम है विविधः वृक्षा। विविध प्रकार के वृक्ष, विविध मतलब कि अनेक प्रकार के पेड़। देखिए वृक्षः अस्माकं जीवनस्य आधारः सन्ति। पेड़ हमारे जीवन का आधार है। एते वृक्षा पर्यावरणस्य संशोधने संतुलन च परम सहायका। ये वृक्ष ही हैं जो हमारे पर्यावरण में संशोधन और संतुलन करने में बहुत आवश्यक है। एते जीवान बहु उपकुर्वन्ति यथा। ये जीवों पर बहुत उपकार करते हैं। जीवेभ्यः शुद्ध वायुम्। जीवों को शुद्ध वायु देते हैं। भोजनम, भोजन देते हैं। औषधम, औषधम दवाई देते हैं। छायाम, छाया देते हैं। आश्रयम च यच्छन्ति, और आश्रय भी देते हैं, रहने की जगह भी देते हैं। पक्षियों की रहने की जगह क्या होती है? पेड़ ही तो होते हैं। पेड़ों पर ही घोंसला बनाते हैं पक्षी, तो उनको कोई घर वर की ज्यादा जरूरत नहीं होती। पेड़ पर ही अपना घोंसला बनाया, पेड़ पर ही रहे, कोई जगह की जमीन की जरूरत नहीं है, पेड़ ही है उनका आश्रय। तो ठीक है, तो ये हमारे ऊपर यानी कि जीवों के ऊपर बहुत उपकार करते हैं। जैसे जीवों को शुद्ध वायु देते हैं, भोजन देते हैं, दवाई देते हैं, छाया देते हैं और रहने की जगह देते हैं। आगे देखिए, वृक्षः पत्राणाम पुष्पानाम औषधीनाम च आघारा सन्ति। जो पेड़ हैं वो पत्ते, फूल और औषधि का आघारा, भंडार हैं। आघारा क्या होता है? भंडार। तो क्या है ये? पेड़ किस चीज के भंडार हैं? पत्तों के, फूलों के, दवाइयों के भंडार हैं। वृक्षेषु अन्यतम, अन्यतम है अश्वत्थो नामनः वृक्ष दिवसे ओजनम त्यजति। वृक्षों में एक बहुत अच्छा पेड़ है। कौन सा है वो? पीपल नामक पेड़। वो क्या करता है? हमें दिन में भी ऑक्सीजन, वो क्या है? वो दिन में भी ऑक्सीजन छोड़ता है और रात में भी। ठीक है, तो वो हमें ऑक्सीजन देता है दिन में भी। एतस्य तवक औषधि रूपेण प्रयुज्यते। ठीक है, एतस्य तवक, और जो इसका जो तवक है, ठीक है, जो इसका तवक यानी कि क्या होगा? तवक यानी कि जो इसकी छाल है, ठीक है, इसकी जो छाल है वो औषधि के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, एक तो ये दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है, और क्या करता है ये? इसकी जो छाल है वो किसके प्रयोग होती है? औषधि के रूप में, दवाई के रूप में। दवाई बनती है किससे? बनती है पीपल के पेड़ से। ठीक है बेटा, आगे देखिए क्या है। कौन न जानती, कौन नहीं जानता। बोधिस्त्व महात्मा बुद्ध, यह अस्य अद्य ध्यानम करने बुद्धो अवदत्। कि जो बोधिस्त्व है, महात्मा बुद्ध हैं, उन्होंने इस पेड़ के नीचे ही ध्यान किया था, इसी कारण वो बुद्ध हुए। ठीक है, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनको कौन नहीं जानता? हम सब जानते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो जो महात्मा बुद्ध हैं उन्होंने इसके नीचे ध्यान करने से ही, पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने से ही वो बुद्ध बने। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष है। ठीक है, एनेन ऐसे वृक्ष है बोधि वृक्ष भी कथ्यते। इसीलिए इस पेड़ को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो पता चला पीपल के पेड़ की कितनी महिमा है। आगे देखो, अब हम पढ़ेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। देखिए तुलसी का पौधा तो सबके घर में होगा, सबको अच्छा लगता होगा तुलसी का पौधा, और सबको पता होगा उसके बारे में।
और हम समझते हैं थोड़ा गहराई से। तुलसी नामने पादपस्य महिमा सर्वत्र वर्ती। तुलसी नाम के पौधे की तो महिमा सब जगह है, सब जगह है। अस्माकं देशे प्रतिगृहं तुलसी पादपा आरोप्यते। हमारे देश में प्रत्येक घर में तुलसी के पौधे हैं। ठीक है, जो भी हमारा देश है सबके घर में तुलसी के पौधे होंगे। अस्में जवर्नासिका रक्तशोधिका च क्षमता उपलभ्यते। यह जवर्नासिका यानी कि बुखार को कम करने वाला, रक्तशोधिका और जो हमारा रक्त का प्रवाह होता है यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको क्या करता है, उसमें इससे वो क्या हमें क्षमता प्राप्त होती है। वैज्ञानिक वदन्ति, वैज्ञानिक बोलते हैं, यत ऐसे तो पर्यावरण से मलिनम अपि निवारते, कि जो तुलसी का पौधा है वो तो पर्यावरण में जो मैला है यानी कि जो पर्यावरण जो हमारा मैला है उसका भी निवारण करता है, यानी कि जो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है ना उसका भी निवारण करता है तुलसी का पौधा। ठीक है बेटा, देखो वर्तमाने ताजमहल भवनस्य सौंदर्यस्य संरक्षणाय प्रीत सहस्त्र तुलसी पादपः आरोपितः सन्ति येन हानिकारकस्य अनिलस्य प्रभाव न्यूनः भवेत्। देखो वर्तमान में आजकल यानी कि जो समय भी चल रहा है उसमें क्या है, हमें सुनने में आया था कि जो हमारा ताजमहल है वो क्या है, उसकी जो सुंदरता है यानी कि जो उसका पत्थर है वो क्या धीरे धीरे पर्यावरण के उससे, प्रदूषण के उससे वो खराब होता जा रहा है। लेकिन उसके लिए, उसको सुधारने के लिए क्या किया गया वैज्ञानिकों ने, वर्तमाने ताजमहल भवन से, वर्तमान में ताजमहल भवन के सौंदर्य की रक्षा के लिए परितः सहस्त्रम हजारों तुलसी के पौधे। ठीक है, ताजमहल कितना बड़ा है तो उसके चारों अगर तुलसी के पौधे रखे तो वो हजारों की संख्या में तुलसी के पौधे हुए। ठीक है, तो हजारों की संख्या में तुलसी के पौधे वहां पर लगाए गए। येन हानिकारकस्य अनिलस्य प्रभाव न्यून भवेत्। क्यों लगाए गए कि जो हानिकारक हवा है उसके प्रभाव को कम करने के लिए, न्यून मतलब कम करने के लिए। एतत् प्रमाणम तो सिद्धम अस्ति, और यह प्रमाण सिद्ध हुआ है, यानी कि अब जो ताजमहल है फिर जब ये तुलसी के पौधे रखे वहां पर उसके चारों, तो अब ताजमहल की जो पत्थर है वो धीरे धीरे खराब होना बहुत ही कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। ठीक है बेटा, तो देखो तुलसी का पौधा कितना अच्छा है ना, पर्यावरण के लिए कितना अच्छा है, यहाँ तक कि बुखार के लिए भी और हमारा जो रक्त का संचार है उसके लिए भी। तो तुलसी का पौधा क्या है, हम सबके घर में वैसे तो है ही, लेकिन अगर नहीं है किसी घर में तो वो अवश्य लगाना चाहिए। आगे देखिए बेटा, यह वृक्ष संपूर्ण वर्षे फलाने परदाय उपकरोति सोअपि कदली वृक्ष है। यह वृक्ष जो पेड़ संपूर्ण वर्षे पूरा साल फल देता है, फल देकर हमारे ऊपर उपकार करता है। तो सोचिए कौन सा होता है जो पूरा साल हमें फल देता है, वो पेड़ कौन सा आता है, सोचिए सोचिए सब बच्चे, सबको पता होगा। हाँ, कौन सा होगा, कदली वृक्ष है, केले का पेड़। केला बेटा हम कभी भी देख ले, गर्मी सर्दी बारिश वसंत कभी भी देख ले, हमें पूरा साल केले का फल मिलेगा। ठीक है, अस्य फलानी पक्वानी अपक्वानी व जनः खादन्ति। इसके फल पके हुए भी और कच्चे भी लोग खाते हैं। एतानि ग्लूकोज युक्ता जटिति शक्ति पुष्टदायिने सन्ति। और ये ग्लूकोज से युक्त, इसमें ग्लूकोज होते हैं बहुत ज्यादा, शक्ति पुष्टिदानी, और हमारी शक्ति भी बढ़ती है और ये पौष्टिक भी होते हैं बहुत। अस्य अपक्वै फले विविधा भोज्य पदार्थाः अपि निर्मीयन्ते। इसके जो अपक्वे, अपक्वे मतलब कि कच्चे फल होते हैं ना, केले के कच्चा भी होता है केला जो हमें बाजार में खूब मिलता है, उसके हम क्या करते हैं, विविधा भोज्य पदार्थ है, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ। ठीक है, हम भोजन के लिए सब्जी बनाते हैं केले की। ठीक है, बहुत सारी चीजों में है केले की जो है सब्जी के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग होता है। केले के चिप्स बनाए जाते हैं, सब्जी बनाई जाती है, पराठे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो केला जो कच्चा है उसके भी क्या है, बहुत फायदे हैं, उससे हम अपना भोजन तैयार करते हैं। और पके हुए फल तो केले के बहुत ही मीठे होते हैं, वो तो हम वैसे भी खा लेते हैं ना। आगे देखिए, आगे है बिल्व वृक्ष है तो चिकित्सा शास्त्रे अति उपयोगी अस्ति। ठीक है, बिल्व वृक्ष है तो बिल्व वृक्ष क्या होता है, बेल पत्थर। बेल पत्थर देखा होगा सबने, सुना भी होगा,
तो जो बेल पत्थर का वृक्ष है वो तो चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र में बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। क्या? बेल पत्थर का पेड़। ठीक है बेटा। अस्य बीज पत्र फलानि उद्रोग मधुमेह रोगान दूरी कर्तुम शक्नुवन्ति। अस्य बीज पत्र फलानि, इसके बीज, पत्ते, फल, देखो कितनी चीजें इसकी। बेल पत्र की बीज भी है, पत्ते भी हैं और फल भी हैं। उदर रोग, उदर मतलब पेट, पेट के रोग के लिए, मधुमेह रोग, और मधुमेह रोग को दूर कर सकते हैं। कौन कर सकता है? बेल पत्थर के पत्ते, बीज, फल क्या कर सकते हैं? वो पेट का दर्द ठीक कर सकते हैं और मधुमेह यानी कि डायबिटीज वो वाला रोग भी दूर हो सकता है इससे, बेल पत्थर से। आगे बेटा, आमलक वृक्ष है। आमलक वृक्ष तो अमृत वृक्ष एव। आमलक वृक्ष होता है बेटा आंवले का पेड़। आंवला देखो अब सर्दियों में बहुत मिलता है, खूब मिलता है आंवला। आमलक वृक्ष है तो अमृत वृक्ष है। जो आंवले का पेड़ है वो क्या है? अमृत वृक्ष है। ऐसा लगता है कि ये पेड़ तो अमृत है बिल्कुल एकदम। ये तो ही अस्य फल सेवनेन आयु है नेत्र ज्योतिष वर्तते। ये तो ही अस्य, क्योंकि इसके फल के सेवन से हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। अगर हम डेली का एक आंवला खाते हैं तो क्या है? हमारी आंखों की ज्योति बढ़ती है। एतस्मात् विटामिन सी प्रचुरतया प्राप्त है, और विटामिन सी तो हमें काफी मात्रा में मिलता है। अस्य फलानि खादित्वा वयम स्वस्था वयम, इसके फल खाकर हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। उक्तम च, कहा भी गया है, वृक्षः मित्राणि च अस्माकं 10 पुत्रो समो धूर्मः इत्थं विचार्य कर्तव्यं वृक्षाणां रक्षणं सदा। ठीक है, वृक्ष मित्राणि अस्माकं, वृक्ष क्या है? हमारे मित्र हैं। एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। ठीक है, जो एक पेड़ है जितना आपको फायदा आपके 10 पुत्रों से होगा उतना किससे होगा? एक पेड़ से। ऐसा विचार करके वृक्षों की सदा रक्षा करनी चाहिए। तो ये अपने मन में सोचो कि पेड़ हमारे लिए बहुत लाभदायक है, बहुत हमारा भला करते हैं। ऐसे सोचते हुए हमें क्या करना है? पेड़ों की रक्षा करनी है। ठीक है बच्चों, तो सबको बहुत अच्छा लगा होगा पाठ। पेड़ों के बारे में समझ के जाना होगा नई नई चीजें कि हाँ इस पेड़ से हमें ये भी फायदा हो सकता है। ठीक है, आंवले का पेड़ है, बेल पत्र का पेड़, तो देखो उससे तो हमें कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे पेड़ है जिससे हमें फायदे हैं, नुकसान तो हमें किसी पेड़ से है ही नहीं। ठीक है, तो क्या है? पेड़ों के हमारे जीवन में बहुत फायदे हैं। अब चलिए बेटा देखते हैं इसका भावार्थ। देखो, वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। ये वृक्ष पर्यावरण के संशोधन और संतुलन में परम सहायक हैं। ये जीवों का बहुत उपकार करते हैं, जैसे जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, औषध, छाया और आश्रय देते हैं। वृक्ष पत्रों, पुष्पों, औषधियों के भंडार हैं। वृक्षों में एक पीपल नाम का वृक्ष दिन में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसकी छाल औषधि के रूप में प्रयोग होती है। कौन नहीं जानता बोधिसत्व यानी कि महात्मा बुद्ध को, जो इसके नीचे ध्यान करने से बुद्ध बने। इससे ही यह वृक्ष बोधि वृक्ष कहा जाता है। तुलसी नामक पौधे की महिमा सब जगह है। हमारे देश में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। इसमें जबरनाशक और रक्त शोधक क्षमता मिलती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह तो पर्यावरण की मलिनता को भी दूर करता है। वर्तमान में ताजमहल भवन के सौंदर्य के संरक्षण के लिए उसके चारों ओर हजारों तुलसी के पौधे लगाए गए हैं, जिससे हानिकारक वायु का प्रभाव कम हो जाए, और यह प्रमाण तो सिद्ध है। आगे, जो वृक्ष संपूर्ण वर्ष फल प्रदान करके हमारे ऊपर उपकार करता है वह है केले का वृक्ष। इसके पके या कच्चे फल लोग खाते हैं। ये ग्लूकोज से युक्त, शीघ्र ही शक्ति और पुष्टि देने वाले हैं। इसके कच्चे फलों से विविध भोज्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। बेल पत्र का वृक्ष तो चिकित्सा शास्त्र में बहुत उपयोगी है। इसके बीज, पत्ते, फल उदर रोग यानी कि पेट रोग के लिए और मधुमेह रोग को दूर कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष तो अमृत के समान है, क्योंकि इस फल के सेवन से आयु और नेत्र ज्योति बढ़ती है। इससे विटामिन सी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। इसके फल खाकर हम स्वस्थ होते हैं। कहा है वृक्ष हमारे मित्र हैं और एक वृक्ष 10 पुत्रों के बराबर है। ऐसा विचार करके वृक्षों की सदा रक्षा करनी चाहिए।
तो सबको बहुत अच्छे लगे होंगे बेटा श्लोक, सबने अच्छे समझे। तो चलिए अब हम करते हैं इसका अभ्यास कार्य। ठीक है बच्चों, पहला अभ्यास कार्य क्या हमारा, देखो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है वृक्षः अस्मान् कथम उपकुर्वन्ति। तो वृक्ष हमारे लिए कैसे उपकार करते हैं, वृक्ष तो हमारे पर बहुत उपकार करते हैं ना। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, वृक्षः अस्माकं सुधवायु भोजनम ओजनम औषधम छायाम आश्चर्यम च यच्छन्ति उपकारम कुर्वन्ति। ये सब देकर हमारे ऊपर उपकार करते हैं। दूसरा है बेटा इसका अश्वत्थ वृक्ष का विशेषता, ये खुद से करेंगे आप। अगला है तुलसी पाल्पानाम आरोपेण कस्य सौंदर्यस्य संरक्षणम क्रियते। अगला है कौ वृक्ष संपूर्ण वर्षं फलति। आगे चिकित्सा शास्त्रे सर्वोपयोगी वृक्ष कथम सस्ती। ठीक है बच्चों, तो ये सब आप उत्तर दोगे इनके संस्कृत में। आगे देखो दूसरा क्या बेटा, रिक्त स्थान भरिए। पहला है वृक्ष अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। दूसरे में आपको खुद से करने हैं, एते जीवान, फिर है एतस्य तवक डैश प्रयुज्यते, फिर आएगा अस्य अपक्वै फलै डैश अपि निर्मीयन्ते। आगे रक्षा सदा करणीय। तो ये बच्चों सब अपने आप से रिक्त स्थान भरेंगे। तीसरा है निम्नलिखित अवतरण का हिंदी अनुवाद कीजिए। तुलसी नाम, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। देखिए, तुलसी नामने पादपस्या महिमा सर्वत्र वर्तते। तुलसी नाम के पौधे की महिमा सब जगह है। अस्माकं देशे प्रतिगरम तुलसी पादप आरोप्यते, अस्मिन् जवर्नासिका रक्त शोधिका च क्षमता उपलम्बते। वैज्ञानिकः वदन्ति यत् एषः तु पर्यावरणस्य मलिनपि निवारयति। ठीक है बच्चों, क्या करोगे आप इसमें इसकी हिंदी अनुवाद करेंगे। आगे बेटा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। वाक्य दिए गए हैं आपको और आपको इनका संस्कृत में अनुवाद करना है। पहला है वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। तो क्या लिखेंगे, वृक्ष अस्माकं जीवनस्य आधार सन्ति। आगे वृक्ष पत्तों पुष्पों और औषधियों के भंडार हैं। फिर पीपल को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। बेल पत्थर का वृक्ष उपयोगी है। आंवले का वृक्ष तो अमृत वृक्ष है। तो बच्चों इन सब का आप क्या करेंगे, संस्कृत में अनुवाद। आगे बेटा अर्थ लिखिए। अर्थ लिखने आपको बहु उपकुर्वन्ति, इसका होगा बहुत उपकार करना। वैसे आपको त्यजति प्रतिगर्हम विचार्य च अपि चैप उपजते प्रीतः सदा, इन सबको आपको क्या करना है, अर्थ लिखना है। आगे बेटा समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द मिलाने आपको। जैसे देखिए इधर दे रखा होगा पत्रम वृक्ष है क्षमता पुष्पम आगारा। उधर है बेटा कोश है कुसुमम सामर्थ्यम पर्णम धूर्म। ठीक है बेटा, तो जैसे पत्रम, पत्रम का क्या हो जाएगा, पर्णम। तो वैसे बेटा आपको समानार्थी शब्द मिलान करने हैं। अगला बेटा है देखो निम्नलिखित शब्दों की वाक्य रचना संस्कृत में कीजिए। वाक्य बनाने इनके देखो, परम यथा, ठीक है, परम से यथा से च से, जैसे च का हमने लिख दिया राम है लक्ष्मण च क्रीडता है, राम और लक्ष्मण खेलते हैं। ठीक है, मोहन सोहन च पढ़ता है, राम मोहन और सोहन पढ़ते हैं। वैसे सर्वत्र अति न तो, वैसे आपको इनका क्या करना है, इनका आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। आगे क्रियाकलाप, क्रियाकलाप में आपको क्या करना है, आप अपने एवं अपने प्रियजनों के जन्म दिवस पर और शादी की वर्षगांठ पर आदि पर एक वृक्ष अवश्य लगाए और इनकी देखभाल भी करें। अपने मित्र को भी इस कार्य के लिए प्रोत्साहित करें कि मान लो अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी के जन्मदिन पर या किसी की शादी की सालगिरह पर जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उनको एक पेड़ देना है गिफ्ट में। ठीक है, उपहार में आपको क्या देना है, एक पेड़ देना है, ताकि वो इसकी देखभाल कर सके और थोड़ा सा उत्साहित हो कि हाँ भाई हमें भी पेड़ लगाना है। आगे मूल्यांकन, इसमें क्या मूल्यांकन करना, देखो विशेषण शब्दों को अलग कीजिए। इसमें से विशेषण और शब्द अलग करने बेटा। ठीक है, तो इसमें विशेषण कौन सा होगा, शुद्ध। ठीक है, उसके बाद है विविधा, फिर है तव, पुत्र, रोग रोधकम फलम, पौष्टिकानि फलानि, विशाल है वट वृक्ष है, उर्वरा भूमि है और मंद है समीर है। इन सब का आपको क्या करना है, इन शब्दों का अर्थ लिखना है। आगे बेटा मूल्य प्रयोग प्रश्न, इसमें है वृक्ष हमारे किस प्रकार मित्र हैं। पढ़ा ना हमने पाठ से कि वृक्ष तो हमारे मित्र हैं। क्यों है मित्र वृक्ष, हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार करते, इसलिए तो है हमारे मित्र वृक्ष। तो ये सोचकर आप इनको लिखेंगे। आगे बेटा श्रवण कौशलम, इसमें आपको क्या करना है, अपने विषय अध्यापक अध्यापिका से पाठ का कोई एक अनुच्छेद ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसका अर्थ अपने व्यास पुस्तिका में लिखिए।
ठीक है, इसमें से क्या जो आपका पूरा पाठ है ना, इसमें से कम एक पैराग्राफ उसको निकालो और उसको रफ कॉपी में लिख कर लाइए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखा कि पेड़ हमारे लिए कितने लाभदायक हैं। पेड़ों के बिना हमारा जीवन ही असंभव है, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो कि हमें जीने के लिए चाहिए। जो मेन क्या है उसमें, मुख्य क्या है उसमें, ऑक्सीजन, जो किससे मिलती है, वो हमें पेड़ों से मिलती है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, वृक्ष हमारे मित्र हैं, इस पे एक छोटा सा अनुच्छेद बनाकर लिखिए कि वृक्ष हमारे मित्र हैं किस प्रकार है। तो बेटा सबको पाठ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आपको क्या करना है, आप इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें, ध्यान पूर्वक समझ कर। ठीक है बच्चों, तो ये आप अवश्य एक बार और इसका अभ्यास करें।